जय श्री हरि मित्रों, आपने भगवान विष्णु जी के कई भक्तों के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा कि किस प्रकार उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और भगवान विष्णु ने उन्हें अपने श्रेष्ठतम भक्तों में स्थान दिया था। लेकिन भगवान विष्णु जी के दो ऐसे भक्त भी थे जिन्होंने अपनी अपार गूढ़ भक्ति का परिचय दिया। उन्होंने भगवान विष्णु जी के साथ रहने के लिए और उनके धाम में वापस जाने के लिए स्वयं को भगवान विष्णु जी का शत्रु होना भी स्वीकार कर लिया था। तो आइए जानते हैं कि वे भगवान विष्णु जी के भक्त होते हुए भी उनके शत्रु कैसे बन गए। एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु जी के दर्शन करने उनके धाम बैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल खड़े थे। बैकुंठ धाम का द्वारपाल होने के कारण जय विजय के अंदर काफी अहंकार था। इसी अहंकार के कारण जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और ब्रह्मा पुत्रों को कहा कि इस समय भगवान विष्णु अपने निवास स्थान पर विश्राम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते और आप चारों यहाँ से चले जाइए और किसी और दिन आए। पर ब्रह्मा पुत्रों ने फिर भी जय विजय से भगवान विष्णु जी से मिलने का निवेदन किया, लेकिन जय विजय नहीं माने। अंत में ब्रह्मा पुत्रों ने अत्यंत क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे डाला और कहा कि तुम दोनों ने एक साधारण प्राणी की तरह व्यवहार किया है और हमारा अपमान किया है और अपने अहंकार में चूर होकर हमें भगवान विष्णु जी से मिलने से रोका है। इसीलिए तुम अब पृथ्वी लोक पर एक सामान्य मनुष्य की भांति जन्म लोगे और जीवन व्यतीत करोगे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप के कारण जय विजय बहुत भयभीत हो गए और उनसे क्षमा याचना की। तभी भगवान विष्णु भी द्वार पर आ गए और उन्होंने ब्रह्मा पुत्रों से द्वारपालों की तरफ से क्षमा मांगी। तभी जय विजय ने भगवान विष्णु से भी अपने इस कृत्य के कारण उनसे क्षमा मांगी और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे उन्हें इस भयानक श्राप से मुक्त करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे ब्रह्मा पुत्रों के श्राप को झुठला नहीं सकते हैं, यह श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अपने द्वारपालों को कष्ट में देखकर उन्होंने जय विजय को दो अवसर दिए। पहले अवसर के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें तुम मेरे भक्त होंगे, तथा दूसरे अवसर के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें तुम मेरे शत्रु होंगे। क्योंकि जय विजय भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए 7 जन्मों का बिछुड़ना उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु जी का शत्रु होना ही स्वीकार कर लिया ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ धाम में श्री हरि जी के पास आ सके। श्राप के प्रभाव के कारण जय विजय का जन्म हर युग में दैत्य, दानव तथा असुर के रूप में हुआ और भगवान विष्णु जी ने उनके अलग अलग जन्म में उद्धार करने के लिए हर एक युग में अलग अलग अवतार लिया। सतयुग में उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार जय विजय का पहला जन्म पूरा हुआ। इसके बाद त्रेता युग में दोनों का जन्म रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया। इस प्रकार जय विजय का दूसरा जन्म भी पूरा हुआ। अपने तीसरे जन्म में जय विजय द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा दोनों का वध किया और इसके साथ ही जय विजय को अपने तीसरे जन्म से भी मुक्ति मिली और वे वापिस बैकुंठ धाम को चले गए। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी का मुख्य उद्देश्य शिशुपाल और दंतवक्र का वध करना ही नहीं था, बल्कि महाभारत युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था।